ये घोषणा उन्होंने 1857 में की, जो सच निकली। बाद में 1947 में आते आते हम आजाद हुए इस प्रकार से। और एक समय तो ऐसा आया जब अंग्रेज सरकार ने भी उनको अपनी तरफ एक प्रकार से खींचने के लिए, उनको अपनी तरफ लगाने के लिए ये भी प्रयत्न किया। तो अंग्रेज के जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, वो स्वामी जी के पास आए, निवेदन किया कि आप प्रतिदिन जो अपनी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में एक प्रार्थना भगवान से अंग्रेज सरकार सही सलामत बनी रहे, ये भी प्रार्थना में जोड़ लो। ऐसा उस समय के गवर्नर ने कहा। एक कुटिल चाल उन्होंने चली, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदायों में आर्यव्रत को सम्मानीय स्थान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। अब ये तथ्य आज समाज के सामने भी उस प्रकार के नहीं है कि स्वामी दयानंद जी का उस समय जब देश विकराल स्थिति झेल रहा था, तो आजादी का डंका बजाने वाले जितने भी लोग थे, उसमें स्वामी दयानंद जी का बहुत बड़ा नाम था। आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना के होने पर भी बहुत से ऐसे उस समय के जो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की लॉ को जलाया, उसमें आर्य समाज से जुड़े हुए लोग, पंडित लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा हंसराज जी, लाला लाजपत राय जी, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये सब लंबी सूची देशभक्तों की, आर्य समाज की लंबी सूची आज पढ़ने लगे तो घंटों लग सकते हैं। यानी उनके जीवनी से, आर्य समाज से प्रभावित मदनलाल ढींगड़ा, शहीद आजम भगत सिंह जी, ये भी इस विचारधारा से प्रभावित थे। उनके ऊपर भी एक गहरी छाप थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महर्षि दयानंद जी इस देश में न होते तो हमें इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलती। तो आजादी के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उसके सूत्रधार स्वामी दयानंद जी थे। सच्चाई के रास्ते पर चलना और न्याय का आचरण करना ही सच्चा धर्म है, ऐसा महर्षि दयानंद जी कहते थे। समाज में शिक्षा का सबको अधिकार है। जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। और छुआछूत और पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने उस समय आंदोलन किया, और वो ये कहा करते थे कि हमको एक बड़े मन के साथ, समर्पण भाव से, एक उदार चित्त के साथ काम करना चाहिए। उनका हमेशा कहना था कि धन वह वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान लिया था। आज भ्रष्टाचार भी स्वतंत्र भारत होने के बाद भी उससे लड़ाई अभी बाकी है। हमारे अपने समाज में जो भी इस प्रकार का काम करने वाले, जो सामान्य समाज है उसका शोषण करने वाले कुछ लोग जो होते हैं, उनके खिलाफ एक आवाज उठाने का काम, उस प्रकार की सरकारी व्यवस्था बनाने का काम ये हमारा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में तो इस व्यवस्था के ऊपर हम बहुत चोट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है किस प्रकार से उसको जड़ से समाप्त किया जाए। बहुत लोग काम कर रहे हैं। जहां तक महिला शिक्षा की बात है, कन्या गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। आज भी हम महिला शिक्षा के ऊपर जो हमारा आह्वान है, यहां 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं का कॉलेज ये जरूर होना चाहिए। महिला नहीं हो तो कोएड भी अगर होगा तो भी महिलाओं के समुचित पढ़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने अपने आने के बाद कुल 72 कॉलेज, नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 31 केवल लड़कियों के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में केवल लड़कियों के कॉलेज ये पहले कभी नहीं खोले गए थे। हमने तो महिलाओं का जो उनका जो भागीदारी, उनका कैसे अधिकार उसके कैसे बढ़ाया जाए। अभी पीछे पंचायतों की जब बात आई तो हमने पंचायत चुनाव में 50% सीटों पर महिलाएं लड़ना ये अनिवार्य किया। महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित की है। पुलिस में भी महिलाओं की संख्या कैसे आगे बढ़े। हम जब आए थे तो 6% रेशो महिलाओं की उस समय थी, आज 9% हो गई है। हमारा टारगेट महिलाओं की संख्या पुलिस में 15% करने का है कि हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार से बेटी बहनों का सम्मान बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े, ये लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि
हमारा जो युवा है, युवा शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की बजाय अधिक युवा देश है। ऐसा माना जाता है कि 35 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या हमारी है वो 65% है। 65% लोग हमारे 35 वर्ष से भी कम हैं। इसका मतलब ये देश युवा है। इस युवा शक्ति को हमको आह्वान करना है। जैसे आज के इस अभियान में हमने जो ये संकल्प लिया है, युवा शक्ति युवा बोध, इस नाते से ये जो कार्यक्रम लेने जा रहे हैं आगे, तो हम इसके माध्यम से युवाओं को देश की एक ऐसी ताकत जो देश को भविष्य में दुनिया के अंदर विश्व गुरु का जो स्थान है दोबारा दिला सके। हर प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो संस्कार है, चाहे कौशल विकास की बात है अथवा खेलों की बात है, युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के रोजगार, इसकी चिंता करना। उस रोजगार में सब लोग सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसके अंदर उनकी कौशल के आधार के ऊपर प्राइवेट नौकरी है अथवा स्वरोजगार की योजना है। अपना रोजगार करके वो केवल जॉब सीकर न रहे बल्कि जॉब गिवर के नाते से आगे आए। इस नाते से कितनी योजना है, चाहे स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है, मुद्रा स्कीम है, कितनी स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने दी हैं, जिसको लेकर के हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में भी नई राष्ट्रीय शिक्षित यानी जो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2030 तक लागू करने की बात आह्वान किया गया था, हमने हरियाणा में तय किया है। हमारे जितने वाइस चांसलर्स हैं उन्होंने सबने आह्वान किया है कि हम अपने हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 की बजाय 2025 तक पूरा कर देंगे, ताकि हम अपने युवकों को और ठीक से दिशा देख सकें। मित्रों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे यहाँ महापुरुषों की बड़ी श्रृंखला है। अब ये काम हालांकि सरकारें ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, संस्थाएं ध्यान देती थी। सरकारी तो केवल व्यवस्था में कहीं चले जाते थे और जाकर के महापुरुष का गुणगान करना और कुछ 11-21 लाख रुपया दे आना, इतने मात्र का ही काम चलता था। हमने आने के बाद संत महापुरुष विचार प्रसार योजना और सम्मान योजना ये बनाई। जितने महापुरुष हैं सबकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाने की बात की, चाहे उसमें महर्षि, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे उसमें स्वामी दयानंद जी की बात है, चाहे उसमें गुरु नानक देव जी की बात है, चाहे हमने रविदास जी की बात की है, चाहे हमने भक्त कबीर जी की बात की है, चाहे वेद व्यास जी की बात की है। कि जयंतियां बड़े छोटे लेवल पर सरकारी ओर से मनाई जाए। पिछले 2 साल के अंदर ये कार्यक्रम हमने किए हैं, ताकि जनता में महापुरुषों का जो एक स्वरूप है, उनका विचार है, वो रखा जा सके। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने यहाँ जो चेयर स्थापित की हुई है महापुरुषों के नाम से, हमने उनको भी कहा है कि उन पर काम करना चाहिए। किसी भी महापुरुष की चेयर स्थापित करने का मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या प्रेरणा की बातें हैं, इसके ऊपर एक अध्ययन करके उसमें कोई भी जो रिसर्च करनी हो करें और उस चेयर को 3 साल में 5 साल में उस बात को पूरा करके और जनता को उनके विचारों के बारे में यानी एक स्पष्टता हो जाए, वो ज्ञान देना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि हमारी जनता भी महापुरुषों के बताए मार्ग पर आगे बढ़े, अपने जीवन को भी स्वस्थ करे, समाज को भी स्वच्छता से आगे जीवन जीने की प्रेरणा मिले और देश और प्रदेश इनको कैसे हम आगे बढ़ा सके, इन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पुनः महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति महोदय और इस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इस अवसर पर 200वीं जयंती महर्षि दयानंद जी की आपने मनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।